आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमारा विश्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा ना हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि ये परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए आया। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसके 6 महीने बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यूहन्ना जो था उसे पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वर्ग से आया है। और जब बपतिस्मा दिया था यूहन्ना ने तो परमेश्वर का जो आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था, उसके बारे में भी यूहन्ना को पता था। लेकिन जब हम देखते हैं, जब यूहन्ना जेल में बंद हुआ और जब यूहन्ना के ऊपर संकट आया, मुसीबत आया, तो वही यूहन्ना पूछ रहा है, अपने चेलों को भेज रहा है कि जा देख कि मैं किसी और के आने की बाट जो हूँ या तू ही है। तो क्या हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए? क्या जिस परमेश्वर ने हमें परेशानियों से निकाला, हमें मुसीबतों से अब निकाला है, वो दोबारा जब हम मुसीबत में पड़ जाएं तो क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर शक करें? क्या हम उस परमेश्वर को बोलें कि प्रभु तू यीशु मसीह वही है हमें उद्धार करता देने वाला, या कि किसी हम और की बाट जो है? क्या हमारे जीवन में ये विश्वास होना चाहिए? तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का विश्वास कैसा था और हमें अपने जीवन में, यदि हमारे जीवन में ऐसा विश्वास है तो हमें क्या है, उसको बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है उसे क्या है, बदलने की ज़रूरत है। और हमें क्या करना है कि परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से भरोसा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज कि यहाँ पे यूहन्ना पहले यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, इसमें परमेश्वर ये वचन क्या कहता है, मती 3 का 11 क्या कहता है, यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में क्या बोला, हम ये बात देखेंगे। सॉरी, मती 3 का 11 कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। ये गवाही कौन दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बोल रहा है, तुम अपने मन को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। वो बोल रहा है कि एक आने वाला है जिसके जूती के खोलने के, बंधन के खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें क्या करेगा, आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और जो यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के जीवन में वो हुआ, यीशु मसीह ने वैसा ही किया था। जब हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, यहाँ 13 वचन में क्या कह रहा है, 13 वचन में कह रहा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए तो क्या बोला कि परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। कह रहा, तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सारी बातें यूहन्ना के साथ, यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर के साथ हो रही थी। लेकिन यूहन्ना, जब हम आगे पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने क्या प्रश्न किया, अपने चेलों को भेजकर कि जा पूछ कि क्या यही है या मैं किसी और की बाट जो हूँ। हमें सावधान होने की ज़रूरत है।
हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस परमेश्वर ने हमें मरे हुए में से जिंदा किया, हमें उठाकर खड़ा किया, हमें दुष्ट आत्माओं से निकाला, हमारी फाइनेंशियली हम प्रॉब्लम में थे, हमें उससे निकाला, तो क्या आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने की तरह क्या हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं तो क्या हम अपने परमेश्वर पे शक करना शुरू कर दें? क्या हम अपने परमेश्वर से सवाल करना शुरू कर दें कि प्रभु तू वही है जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी थी, या हम कहें कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम किया है और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सावधान हो जाएं यदि जो इस बात के बुड़बुड़ाता है और ये बोलता है कि नहीं मेरे जीवन में पहले ऐसा हुआ था, लेकिन पता नहीं, शक आ जाता है कि पता नहीं ये परमेश्वर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता नहीं ये यीशु मसीह मेरे इस परेशानी की हल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि यूहन्ना के साथ क्या हुआ। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने बहुत सी बातें उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताई, और यीशु मसीह के जीवन में ऐसी बातें हुई हैं। यहाँ पे क्या वचन कह रहा है, 4:12 कह रहा है, मत्ती 4:12, कि जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और मतलब नासरत को उसने छोड़ दिया। हम देखते हैं कि उसने, यदि हम 15 वचन पढ़ते हैं तो 15 वचन में क्या लिखा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ। 15 वचन में लिखा, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति पाई। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर गया और जब वहाँ पे गया तो लोगों के जीवन में जब वो प्रवेश हुआ तो क्या हुआ, लोगों ने बड़ी ज्योति को पाया। कह रहा, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु को, जो मरने वाले थे उसके ऊपर ज्योति चमकी जब यीशु मसीह गया। ये सारी बातों को यूहन्ना जानता था, उसे सब पता था, जैसे हमें भी पता होता है, लेकिन कुछ परेशानियां आ जाती हैं तो हम उसे शक करना शुरू कर देते हैं। 17 वचन क्या कह रहा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो यीशु मसीह ने भी, पहले यूहन्ना कहता था, फिर यीशु मसीह ने भी क्या किया कि बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो हम देखेंगे इसमें वचन में कि इसके बाद हम 4:12 से हमने 17 पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मत्ती 11 का देखेंगे क्या इसमें कह रहा है वो। हम यहाँ पे उसके विश्वास को देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो मत्ती 11 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। हालेलुया। क्या किया कि उसने क्या किया कि जब वो समाचार सुनता, यूहन्ना सुनता है कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, वो सारी बातों को सुनता है, तो उसने क्या किया, अपने चेले को भेजा। किसके पास? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास वो अपने चेलों को भेज रहा और बोल रहा है कि जाओ, क्या कह रहा है कि अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, हम मत्ती 11 का पढ़ रहे हैं 2 से, भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। ये बात बहुत अजीब लगती है। जब यीशु मसीह से ये सवाल यूहन्ना ने करने के लिए भेजा तो बहुत अजीब लगती है कि वही यूहन्ना है जो कह रहा है लोगों को मन फिराओ, पानी में बपतिस्मा लो, मेरे बाद जो आने वाला है वो आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। लेकिन अब ये यूहन्ना का विश्वास कहाँ चला गया था? यूहन्ना क्यों बोल रहा है अब कि क्या हम तेरी बाट जो है या कोई और आने वाला है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तू सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ तुमने देखा, जाओ और यूहन्ना से इस बात को कह दो कि देख कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए।
धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया कि जाके इस बात को बोल दे कि ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। और क्या कह रहा, 6 वचन सबसे बड़ी बात कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जो यीशु मसीह के कारण ठोकर ना खाए। तो हमें अपने आप को सावधान होना है और हमें देखना है कि हम कहीं प्रभु की वजह से ठोकर ना खाएं, कहीं हम अपने विश्वास में कमज़ोर ना हो जाएं। जब परेशानियां आ जाए तो हम पीछे ना हट जाएं, परेशानियां आ जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन जब उन पे परेशानियां आई वो पीछे हट गए, उनके अंदर शक आ गया। किसी लोगों ने उन्हें बोला कि नहीं, किसी बाबा के पास चला जा, किसी उनके पास चला जा, तू ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज परमेश्वर बुला रहा है कि नहीं, वापस लौट कर आ जाओ, मैं ही तुम्हें उद्धार दूंगा। हालेलुया। तो क्या है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि हमें मर जाते हैं तो हम मर जाए, यदि हमें कोई परेशानी आती है तो आ जाए, लेकिन जब हमने जान लिया है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो सच्चा है, पवित्र है और वही सामर्थी परमेश्वर है, और वो क्रूस के ऊपर उसने जान दिया है, वो तीसरे दिन जी उठा है और उसने हमें आज़ाद कर दिया है, तो फिर हम मरे या हम जिए। सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला था? उसने यही बोला था कि राजा, हमें मरना है तो हम मर जाएंगे, हमारा परमेश्वर यदि हमें बचाएगा ठीक है, और हमें नहीं बचाता तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो क्या हम थोड़ी सी बीमारी के लिए, क्या हम थोड़ी सी परेशानी के लिए उस परमेश्वर पर यूहन्ना की तरह बुड़बुड़ाना शुरू कर दें? नहीं, हमें सावधान होना है। हमें सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बनना है कि नहीं, हमारा परमेश्वर यदि हमें मार देता है, उसकी इच्छा मर जाना, तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना उद्धार हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ 10 वचन में उसने क्या कहा है कि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें परमेश्वर ने बोला है कि अंधे देखेंगे, लंगड़े सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, इस तरह बहुत सी बातें उसने बोला है। लेकिन यहाँ पे 10 वचन में उसने कहा, यह वही है जिसके विषय में लिखा है। लोगों को बता रहा है यीशु मसीह, इसको आगे पढ़ लेना आप 7 वचन से। लेकिन यहाँ लिखा कि ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। वहाँ पे देखा जाए तो यीशु मसीह को एक तरह दुख भी हुआ, और उन्हें लगा कि जो मेरा मार्ग तैयार करने के लिए आया है, वो मेरे मार्ग के ऊपर फिर से रोड़ा बनकर बैठ रहा है क्या? सावधान हो जाए। सभी को सावधान होने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी सेवा करते करते परमेश्वर की सेवा के लिए मार्ग में रोड़े तो नहीं बन गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे यूहन्ना सेवा करते करते परमेश्वर पे ही शक करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के काम पे उसने शक किया। तो क्या ऐसे हम तो नहीं हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा करते करते, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हम उसी बात को भूल गए हैं? तो मुझे खुद को और आप सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें हर रोज़ सावधान होने की ज़रूरत है, हर रोज़ अपने आप को परखने की और अपने आप को पिता के सामने लेकर जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम नहीं कह सकते हमारे अंदर घमंड नहीं आ सकता, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और एक सेकंड के अंदर हमारे अंदर घमंड, बुराइयां भरी जा सकती है, हम कितना भी पवित्र बनते हैं। तो इसलिए यदि हमें कोई बोलता है तो हमें अपनी गलतियों को मानना है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्री से जन्मा है उसमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह कह रहा है कि जो आज इस संसार में जितने लोग हैं सबसे बड़ा यूहन्ना है, लेकिन यदि स्वर्ग के राज्य में देखा जाए तो स्वर्ग के राज्य में वो बड़ा होगा जो कि अपने आप को छोटा बनाएगा।
यूहन्ना ने यहाँ पे परमेश्वर से ही सवाल कर लिया, उस परमेश्वर से जिसके लिए वो मार्ग तैयार करने आया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अंत क्या हुआ था। हालेलुया। यहाँ पे मैंने देखा यूहन्ना जो था वो बोलने में भी थोड़ा लोगों की निजी मामले में उसने दखल दिया। यदि हमें परमेश्वर ने सेवा करने के लिए भेजा है, हमें परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए भेजा है, तो किसी के निजी मामले में दखल ना दें। और परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको बोले ना, लेकिन अपने घर में उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में काम करेगी। लेकिन यूहन्ना की तरह ऐसा ना करें, जो कि परमेश्वर ने मुझसे आत्मा से बात किया। मैंने वो बात मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, यूहन्ना का हुआ क्या था, वो बंदी गृह में क्यों था। 3 वचन कह रहे हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा था। लेकिन यूहन्ना ना, पीछे भी देखा जाए तो वो कुछ कुछ बोल देता था। सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बोला तुम मन फिराओ, है ना, यहाँ पे पीछे वचन में लिखा हुआ है। तो जितने भी वचन देते हैं, परमेश्वर ने वचन देने के लिए ठहराया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने मुख से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि जब यूहन्ना के साथ ऐसा हो सकता है, परमेश्वर इसको छुड़ा सकता था। जो परमेश्वर मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो इसको क्यों नहीं छुड़ा सकता था। लेकिन इसने क्या किया कि लोगों के निजी मामले में दखल देना शुरू कर दिया। हमें क्या है कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है, उस काम को प्रथम स्थान देना है। लोगों के घर में क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, उसको ना देखकर हो रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बंधनों से आज़ाद करने वाला है। और यदि हम अपने घर में घुटने टेकेंगे, हम किसी इंसान को समझाएंगे ना, वो नहीं समझेगा, वो हमसे बैर करना शुरू कर देगा। जैसा इसने क्या किया, फिलिपुस को समझाया तो हेरोदियोस जो थी उसने इससे बैर करना शुरू कर दिया। वही हम लोगों के साथ भी होगा। इसलिए हम उसे ना समझाने के बजाय हम अपने घर में घुटने टेके और बैठे और बोले, प्रभु ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है, तू इसके बंधनों से आज़ाद कर। और परमेश्वर आज़ाद करेगा। लेकिन हमें अपने आप जाके उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना है। हालेलुया। इसीलिए हमें, जब हम सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, तो हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा। हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। तो यहाँ पे 10 वचन क्या कह रहा है, और उसने, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर उसकी बेटी ने उसको फिलिपुस जो था हेरोदेस को, उसने बहुत उसको क्या किया था कि फिलिपुस की पत्नी, हाँ, हेरोदेस को क्या किया था कि उसने नाच के उसको खुश कर दिया था। तो हेरोदेस ने कहा था कि मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। उसने फिर अपनी माँ से जाके पूछा और माँ ने बोला कि मुझे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। हालेलुया। क्या कह रहा, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और अपनी माँ को थाली में ले जाकर उसके सिर को दिया है। हालेलुया। तो क्या एक वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसका जीवन ऐसा था कि वो यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने आया था, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। पहले तो उसने यीशु मसीह को ऐसे ताने मारे, और दूसरा उसने बाद में उसने ताने मारे, क्योंकि वो पहले ही जेल में जा चुका था। और उसके मुंह के शब्द, हमें परमेश्वर ने यदि उठाया है, हमें परमेश्वर ने ऊंचा किया है, लेकिन हमें हर रोज इस बात को बोलना होगा कि नहीं परमेश्वर, हमारे मुख का एक एक शब्द जो है वो तेरी इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि हम यदि अपने तरफ से बोलना शुरू कर देंगे तो वही होगा जैसा कि ये यूहन्ना के साथ हुआ। कुछ भी बोले, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोले, अपनी तरफ से किसी को कोई सलाह ना दे। क्योंकि हम अपनी तरफ से सलाह देंगे
तो हमारी सलाह व्यर्थ जाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सलाह देंगे तो वही सलाह हमें उनके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। तो आज हमने देखा कि हमारा विश्वास जो है कैसा होना चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा ना हो। हमारा विश्वास जो है सद्रक मेशक अबेदनगो जैसा हो। परमेश्वर मर जाते हैं तो मर जाए, जिंदा रहे तो जिंदा रहे प्रभु, लेकिन हम तेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। यदि मेरे खुद के जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं तो मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है, और आप लोगों के जीवन में यदि ऐसी बातें हैं तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वचन जो है ये केवल ऐसा नहीं है कि जिसको हम सुना रहे हैं उसको ही छेदता है। ये वचन जो है ये दो धारी तलवार है और ये दोनों को छेदता है। यदि कोई वचन प्रभु ने दिया है ना, यदि ये वचन मुझे देने के लिए दिया है इस वीडियो में, तो ऐसा नहीं है कि ये वचन सिर्फ जो सुन रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है। क्या मेरे अंदर ऐसी बात तो नहीं है? मैं तो किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोलती जैसे कि यूहन्ना ने बोला। वो बुरा कर रहे थे लेकिन उसने बोला। क्यों बोला? परमेश्वर ने इस काम के लिए उसको नहीं रखा था। ऐसे तो यीशु मसीह भी सबको बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी व्यर्थ किसी को कुछ नहीं बोला। हालेलुया। तो हमें क्या है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वचन जो है दो धारी तलवार है, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को छेदता है। और परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करेगा हमारा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी के जीवन में प्रभु का ये वचन काम करे और हम विचार करें कि हमारा जीवन कैसा है। आप सभी को जय मसीह।